सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमो नमः। पुनः स्वागत है आपका संस्कृत कक्षा में, देववाणी संस्कृतम। अभी कल तक हम पढ़ रहे थे, जसत्व संधि तक हमने पढ़ लिया था। व्यंजन संधि हमारी चल रही है, जिसमें भी जसत्व संधि तक हमारा हो गया। तो आज है हमारे पास अनुनासिक संधि। कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि। ये भी हो गया। अनुनासिक संधि भी हम पिछले कक्षा में कर चुके हैं। आज है परसवर्ण संधि। ये भी बहुत काम की संधि है और सरल भी है, ऐसा नहीं ज़्यादा। सूत्र है तोरली। क्या से सूत्र है? तोरली। बहुत छोटा सा सूत्र है। ऐसे एक आएगा आगे रोरी। कौन सा आएगा? रोरी। ऐसे करके भी एक सूत्र आएगा, ठीक है। तो तोरली सूत्र है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि त वर्ग के बाद, है ना, यदि त वर्ग के बाद त वर्ग में प्लस आगे क्या आ जाए, कहीं पर ल मिल जाए। त वर्ग के बाद अगर कहीं हमें ल मिल जाए, लकार मिल जाए, तो कह रहे हैं कि त वर्ग के स्थान पर भी लकार अर्थात ल, परसवर्ण है ना, परसवर्ण, पर का मतलब अगला, सवर्ण समान, अगले के समान हो जाना। परसवर्ण का मतलब अगले के समान हो जाना या अगले के जैसा वर्ण बन जाना, ठीक है। तो त वर्ग के बाद यदि कहीं पर भी ल आता है तो जो त वर्ग का वर्ण है लास्ट में, अंत में, वो भी लकार में बदल जाएगा, अर्थात ल में बदल जाएगा। अब त वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? त, थ, द, ध और न, ये सारे वर्ण आएंगे, ठीक है। इनके प्लस में आगे कहीं पर भी ल आ जाए तो ये सारे वर्ण जो हैं, जितने भी हमारे पास अक्षर हैं, ये सारे किस में बदल जाएंगे? त होगा, थ होगा, द, द, न, ये सब किस में बदल जाएंगे? ल में बदल, लकार में बदल जाएंगे, ठीक है। इनमें से एक और नियम नोट कीजिए, जो न है, न के बाद यदि ल आ रहा है वो कहीं पर, यदि न के बाद, औरों के बाद तो सब त, थ, द, ध, ल ही बन जाएगा। न को भी ल तो बन जाएगा, न भी प्लस बराबर ल ही बनेगा, परंतु उसमें क्या होगा? इसमें अनुस्वार पूर्वक लगेगा। ल कैसा प्रयुक्त होगा? अनुस्वार। इसमें यहाँ पर बिंदी लग जाएगी ऊपर। बात समझ में आ रही है? त वर्ग के बाद यदि ल आ जाए तो त वर्ग को भी ल ही हो जाता है। और न यदि आ रहा है कहीं पर, न होकर के आगे त वर्ग आ रहा है, तो उस ल आ रहा है तो उस न को ल हो जाएगा और ल के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तब अब देखते हैं उदाहरण। नियम लिख लीजिए। त वर्ग के बाद यदि ल आ जाए तो त वर्ग के स्थान पर लकार अर्थात ल पर सवर्ण आदेश हो जाता है और न के स्थान पर अनुनासिक ल बन जाता है, ठीक है। उदाहरण की ओर चलते हैं, उदाहरण से समझ जाएंगे आप। इन्होंने लिखा तत्लयः, तत्लयः, आगे क्या लिखा? तत्लयः। तत्लयः लिखा तो यहाँ एंड में क्या है? अंत का शब्द है त और आगे हमारे पास आ गया है ल। तो तोरली सूत्र जो ये कहता है कि ऐसी परिस्थिति में कहीं पर अगर त वर्ग के बाद ल आ जाए तो उस त वर्ग के वर्ण को भी ल ही हो जाएगा। अब इसमें चेंज कुछ करना ही नहीं, हमें ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। त को क्या कर देना? ल कर देना, त की जगह ल कर देना। अब इनको हम मिलाएंगे तो बन जाएगा तल्लयः। तत्लयः था ना, शब्द क्या था? तत्लयः, बन क्या गया? तल्लयः, यानी कि त को ल बन गया। अब न का उदाहरण, एक न का उदाहरण लिख लीजिए आप। ये है विद्वान प्लस लिखती। विद्वान प्लस लिखती, कहाँ गया? ये है विद्वान प्लस लिखती। तो यहाँ जो है नकार है, विद्वान का न है, ठीक।
आगे फिर लिखति का हमारे पास ल है। ठीक, लिखति में क्या है, पहला वर्ण ल है। तो शर्त क्या थी कि यदि न के बाद ल आ जाए तो जो न को ल तो होगा ही होगा, परंतु वो कैसा होगा, अनुस्वार पूर्वक होगा, वो अनुस्वार वाला होगा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ विद्वान लिखति में लिख दिया विद्वान। यहाँ कैसा होगा, ल, अनुस्वार, अनुस्वार लिखति, ऐसे बन गया विद्वान लिखति। क्योंकि न के बाद यदि ल आ जाएगा तो अनुस्वार से युक्त ल बन जाएगा। ठीक है, भवान लभते, ऐसे और लिख लीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप उदाहरण लिखिए, उद प्लस लेख, क्या है, उत प्लस लेख, उत भी हो सकता है। ठीक, उत प्लस लेख, फिर त को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, प्रथम वर्ण तृतीय में बदल जाएगा, द हो जाएगा। तो यहाँ द ही लिख रखा है इन्होंने, तद उद लेखा। अब करना क्या है, त यहाँ आता है, त थ द, तीसरा वर्ण है, यानी कि त वर्ग का ही वर्ण है द। तो इसको कौन सा रूप हो जाएगा, ल रूप हो जाएगा। कौन सा रूप, ल रूप। तो बन क्या जाएगा बराबर में आकर के, जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उल्लेख। उत प्लस लेख का क्या बन गया, उल्लेख, उल्लेख, उल्लेख करना। अगर इसकी संधि करने को पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, उत प्लस लेख या उद प्लस लेख, उद प्लस लेख ऐसे करेंगे। और संधि जोड़ने को कहेगा तो उल्लेख ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड लिखिए, तत् प्लस लीन। क्या है, तत्, आगे आ रहा है हमारे पास लीन, फिर ल आ रहा है। तो ये तवर्ग का त है, इसको क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। और जब ल हो जाएगा तो बन जाएगा तल्लीन। कभी पढ़ा था, तल्लीन, तत्लीन। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या बन गया, तत् प्लस लीन, तल्लीन। ठीक, विद्युत लता, इसमें आप करे, मैं दे रहा हूं, आपको करना है विद्युत लता, आगे लिख लीजिए लता, इसका बनाइए अब। ठीक है, एक बनाइए आप भवान प्लस लभते। ये दो एग्जाम्पल आपको करने हैं, आपको दे रहा हूं। इनमें आपको करना क्या, अभ्यास आपको करना है, बस हो गया। आपको जितना अभ्यास कर पाएंगे आप उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलें अगली संधि की तरफ। अगली है अनुस्वार संधि, बड़ी काम की है, बहुत पढ़ने को मिलेगी आपको। सारे जितनी संहिता आप पढ़ेंगे या कोई श्लोक वगैरह पढ़ेंगे, पच्छेद करेंगे, तो ये वाली संधि बहुत आती है। ठीक है, जिसका नाम है अनुस्वार संधि। और सूत्र है इसका मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः, सूत्र है इसका मो अनुस्वारः, है ना। और यहाँ खुद में एक संधि काम कर रही है, कौन सी संधि काम कर रही है, पूर्व रूप। इस सूत्र में खुद में एक संधि लगी हुई है, पूर्व रूप, मो प्लस अनुस्वारः, मो प्लस अनुस्वारः इति मोनुस्वारः। ठीक है, ये बहुत आपने को आएगी। लिखिए पदांत माँ के बाद, पदांत का मतलब पद के अंत में, पदांत का मतलब पद के अंत में। ठीक, पदांत माँ के बाद यदि कोई व्यंजन, कोई भी व्यंजन आ जाए, इसमें कोई ये नहीं कि यही आना चाहिए, कोई भी व्यंजन आ जाए। और व्यंजनों को एक और चीज कहा जाता है हल। ये शुरू से इन चीजों का बहुत ध्यान रखेगा, वाइवा में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो कोई भी हल आए तो मकार के अनुसार, मकार के स्थान पर क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार किसे कहते हैं,
इसको कहते हैं। ऊपर जो बिंदी लगती है वो अनुस्वार, ये क्या हो गया? अनुस्वार। ठीक है। तो पदांत म के बाद यदि कोई भी हल वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, तो जो पदांत म है उस म को अनुस्वार हो जाता है, यानी कि वो अपना स्वरूप बदल देता है, और स्वरूप बदल के वो उसी वर्ण के पूर्व वर्ण के ऊपर बैठ जाता है, बिंदी लग के, बिंदी के रूप में। बहुत पढ़ने को आपको ये मिलेगा। जैसे इन्होंने दिया हरिम बंदे, क्या दिया है? हरिम बंदे। तो यहाँ हरिम में जो माँ है एक ऐसा है, पदांत माँ है, प्लस वंदे में व्यंजन आ रहा है आगे, है ना? वंदे में व्यंजन आ रहा है, तो सीधी सी शर्त है कि पदांत माँ को यदि उसके बाद कोई हल वर्ण आ जाए तो अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसलिए ये माँ जो है ये हरिम में अनुस्वार में बदल गया। ठीक है, यानी कि ऊपर उसकी क्या कहते हैं, सिर पर बैठ गया है ना, बहुत सिर पर चढ़ गया है। आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत सिर पर चढ़े रहते हैं, तो ये भी सिर पर ही चढ़ गया सीधे। ठीक है। दूसरा दिया है ग्रहम गच्छ, क्या दिया है? ग्रहम गच्छ। फिर माँ एंड में, पद के अंत में माँ आ रहा है, फिर आगे व्यंजन आ रहा है ग, गच्छति का ग। तो यहाँ पर भी सूत्र लागू होगा और नियम लागू होंगे, तो बन जाएगा ग्रहम गच्छति। बहुत सरल, सबसे सरल संधि है। ठीक है। आगे लिखिए मधुरम हसति, मधुरम प्लस हसति क्या करता है? मीठा हंसता है। मधुरम हसति, कौन सा नियम लागू हो जाएगा? ये माँ है पूरा, मधुरम हसति, तो ये माँ को क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी कि अपने पूर्व वर्ण के सिर पर बैठ जाएगा। बहुत देखा होगा आपने। तो मधुरम ऐसे बन जाएगा, मधुरम। यही अधिकतर पढ़ने को मिलता है, मंदम मंदम, मधुरम मधुरम, है ना। आगे आपको करना है, मैं दे दे रहा हूं आपको। लिखिए त्वम वदसि, त्वम वदसि। फिर लिखिए धर्मम चर। यहाँ चर, चरने वाला नहीं, चलने वाला चर है। ठीक है। फिर लिखो कार्यम, कार्यम कुरु, कार्यम कुरु। इनको आपको करना है। कार्यम कुरु, त्वम वदसि, धर्मम चर, या सत्यम वद। आगे एक और लिख लीजिए सत्यम वद। ये सब किसके उदाहरण हैं? इसको संधि कर लेना, सत्यम वद, अनुस्वार संधि के। ठीक है। अनुस्वार कई प्रकार का होता है, परंतु मुँह अनुस्वार सूत्र कह रहा है पदांत म के बाद यदि कोई भी हल वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आता है, तो वो म अपनी जगह छोड़ करके ऊपर बिंदी के रूप में स्थापित हो जाता है, या बिंदी के रूप में लग जाता है, जो अधिकतर संस्कृत में देखने को मिलता है। बहुत प्रयोग मिलता है इसका। ठीक है। आगे चलें। फिर है परसवर्ण, परसवर्ण संधि है। अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, इसका सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। ठीक है। अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, पर यानी कि आगे, आगे आने वाला। ठीक है। पर मीन से दूसरा, एक पूर्व पद, एक पर पद, यानी कि दूसरा पद, अगला पद। ठीक है। इसकी हिंदी लिख लीजिए। सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। इसकी हिंदी लिखिए। लिखो अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यय
कल हमने पढ़ा था एक यर, कल क्या पढ़ा था, यर। यर में ह को छोड़ के सारे आ जा रहे थे, तो यही प्रत्याहार में जो यही प्रत्याहार है, यही इसमें स स स ह को यानी कि सल को छोड़ के सारे व्यंजन आ जाएंगे। किसको छोड़ के, सल को छोड़ के, इसको छोड़ के। इसमें कौन कौन आएंगे, स स स ह, चार वर्णों को छोड़ के सारे व्यंजन इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अनुस्वार, अपदांत अनुस्वार के बाद यदि य प्रत्याहार श श ह को छोड़कर सभी व्यंजन हों तो अनुस्वार को आगे वाले वर्ण का पर्श वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार किसमें बदल जाएगा, जो आगे आने वाला वर्ण है उसके पंचम। अनुस्वार कौन होता है, पंचम अक्षर। अनुस्वार कौन होता है, पंचम अक्षर। हर वर्ग का पांचवा वर्ण जो होगा वो अनुस्वार होगा। क वर्ग का देखो, क वर्ग का क्या बन जाए, क ख ग घ अंग। च वर्ग का पांचवा क्या बन जाए, च छ ज झ य। ट वर्ग का क्या बन जाएगा, ट ठ ड ढ अण। ठीक है। तो उस अनुस्वार के बाद जो पद के अंत में अनुस्वार है, कोई अनुस्वार है पद के अंत में, कोई अनुस्वार आ जाए, ठीक, उसके बाद जो भी व्यंजन जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। ठीक है। जैसे त है तो त क्या हो जाएगा, ये माँ जो है ये त वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहां लाओ इसे, इन्होंने लिखा शाम प्लस तह, शाम प्लस तह, बहुत पढ़ा होगा। या यहाँ ती होता तो शांति बन जाता। अगर शांति की संधि विच्छेद कोई आपसे पूछता तो अभी तक आप क्या लिखते उसको, आपको माँ का कहीं ध्वनि नहीं सुनाई देती, आप लिखते शान प्लस ती बराबर शांति, पर ये गलत हो जाता, बनता क्या, शाम प्लस ती। शाम प्लस त लिखा है इन्होंने, तो ये मकार क्या है, ये माँ जो है क्या है, खुद में एक अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार। ठीक है ना। कौन से वर्ग का अनुस्वार है, प फ व भ म, प वर्ग का अनुस्वार है। ऐसे ही कहीं पर च वर्ग का यहाँ आ जाता, ट वर्ग का अणे आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ कुल मिला के माँ के बाद जो अनुस्वार माँ है उसके बाद तुरंत क्या आ रहा है आगे, त, यानी कि त वर्ग का वर्ण आ रहा है। तो त वर्ग का वर्ण जो ये माँ है, परसवर्ण होना है। परसवर्ण का मतलब अगले वर्ण के समान होना है। तो ये माँ जो है ये त वर्ग के पांचवा वर्ण बन जाएगा, या त वर्ग का अनुस्वार बन जाएगा। किसी भी भाषा में आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये माँ मकार जो अंत में माँ है, ठीक है, वो किस में बदल जाएगा, जो उसके ठीक आगे आ रहा है उस वर्ण के पांचवें वर्ण में या उस वर्ग के अनुस्वार में बदल जाएगा। तो हमारे पास शब्द बना शांतः, शाम प्लस तह बराबर में बना शांतः। ठीक, क्योंकि न कहाँ से आ गया, ये त वर्ग में से आ गया, त थ द ध और न, पांचवा वर्ण। तो त वर्ग का वर्ण होने के कारण यहाँ शामतः को शांतः बन गया। बातें समझ में आ रही हैं। दूसरा इन्होंने दिया अम प्लस कित, अम प्लस कित, तो माँ अनुस्वार लास्ट में है। ठीक, तो क्या बन जाएगा, क वर्ग का वर्ण आगे कौन सा, अनुस्वार के बाद जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, क, क। अब क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या बन जाएगा, क ख ग घ और अंग। तो ये माँ किस में बदलेगा, ये अंग में बदलेगा। तो लिखेंगे कैसे से, अंकित, अम प्लस कित बराबर अंकित। अंकित की संधि विच्छेद क्या होगी, अम प्लस कित होगी, ना कि अंग प्लस कित। अम प्लस कित, ये अनुस्वार परसवर्ण है। अनुस्वार से यही परिसवर्ण परसवर्ण, अनुस्वार से अनुस्वार जो है, अनुस्वार 5 अनुस्वार होते हैं, यमगणनम, ये सूत्र याद होगा आपको। ये सारे अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक वर्ण को अनुस्वार हो जाना है। अनुस्वार का मतलब ऊपर बैठ जाएगा, सिर पर चढ़ जाएगा। ठीक है,
तो अंकित की जो संधि विच्छेद बनेगी वो अम प्लस कित बनेगी, ना कि अंग प्लस कित। ठीक, नियम कौन सा काम करेगा? अनुस्वार से, यही परसवर्ण, परसवर्ण संधि नियम काम करेगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, गुम प्लस फित, कौन सा वर्ग माँ के बाद आ रहे हैं? फ शब्द आ रहा है, ये प वर्ग का शब्द होता है, प वर्ग का पांचवा हो जाएगा माँ को, तो प फ ब ब भ म, तो ये क्या बन गया? गुम्फित। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो है प फ ब भ म, प वर्ग में भी मकारी बनना है और पहले से भी वो मकार ही है। लिखिए, अब आपको कहें कि आप इसमें काम कीजिए, संदेह, संदेह कैसे लिखोगे? संदेह, इसका क्या बन जाएगा? इसका बनेगा सम प्लस देह, तब बनेगा संदेह। शम प्लस देश बराबर संदेश। क्यों हो रहा है ये सब चेंज? क्योंकि ये सूत्र वहाँ पर हम काम कर रहा है कि अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आगे आएगा अनुस्वार उसी में बदल जाएगा, उसी के वर्ग में बदल जाएगा, पर रहेगा अनुस्वार ही वो। अब पांचों वर्ग हैं हमारे पास, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो जिस भी वर्ग का वर्ण आगे आ जाएगा तो अनुस्वार उसमें बदल जाएगा। सम प्लस देह बराबर संदेह। ठीक है, अच्छा एक इसमें नियम लगा के देखते हैं हम, गम प्लस गा, गम प्लस गा। अब बताओ क्या लगेगा? गम प्लस गा बहुत इस्तेमाल होने वाला वर्ण है, बहुत फेमस वर्ण है। क्या बन जाएगा? देखो माँ कहाँ, ये ग कहाँ आ रहा है? माँ के बाद ग आ रहा है, ग कौन से वर्ग में आ रहा है? क वर्ग में। कहाँ आ रहा है? क वर्ग में, अंग। तो कैसे बनेगा ये? अंग में बदल जाएगा माँ, तो बन जाएगा गंगा। क्या बना? गंगा। शब्द तो सुना है, तो गंगा जो शुद्ध गंगा लिखेंगे हम, ऐसे ऐसे शुद्ध गंगा, ये वाली गंगा है शुद्ध। ठीक, फिर इसमें अगर हम अनुस्वार मोनुस्वार सूत्र लगाएंगे तो फिर लिख देंगे गंगा, ऐसे करके गंगा। ठीक है, परसवर्ण अनुस्वार को, परसवर्ण होने को ही क्या कहते हैं हम लोग? अनुस्वार परसवर्ण। संधि का नाम क्या हो जाएगा? परसवर्ण। परसवर्ण का मतलब दूसरे के जैसा बन जाना, दूसरे जैसे वर्ण को हो जाना। अगर आप करना चाहो, लो इसे बनाइए आप संपूर्ण, संपूर्ण संधि कीजिए, संगति, संगति संधि कीजिए, संकल्प, संकल्प संधि कीजिए, फिर लिखिए धनंजय। क्या लिखिए? धनंजय। क्या हो जाएगा? धनंजय। ऐसे धनंजय ऐसे भी लिख सकते हैं, धनंजय ऐसे भी लिख सकते हैं, धनंजय। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि बहुत प्रयोग होने वाली संधि है ना। गंगा, गंगा, अभी तक हम गंगा कहते थे, पर गंगा का संधि विच्छेद गम प्लस गा होता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।